आज किसान भाइयों के साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि आज किसान भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों में, दिन रात खेतों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं हो पाता, उत्पादन कम होता है। तो उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ऐसी कौन सी तकनीक से अपनाई जाए जिसकी सहायता से किसानों का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए। प्राकृतिक आपदाएं आती जाती रहती है, लेकिन हमें इस बात पर फोकस करना है कि हमारा उत्पादन किस प्रकार से बढ़े। यानी अगर प्राकृतिक आपदाएं नहीं भी आ रही है, लेकिन खेतों में फिर भी अगर उत्पादन हमें कम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो उत्पादन किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, किस प्रकार से हम मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि हर किसान की ये इच्छा होती है कि मेरे खेत में जो उपज हो उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता दोनों ही अच्छी हो और उत्पादन भी क्या हो, अच्छा हो। तो उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी थोड़े दिनों बाद में भी सरसों की फसल किसान भाई बोने लग जाएंगे, लेकिन सरसों की फसल बोने से समय से पहले और बाद में कौन कौन सी तरीके अपनाएं जिससे हमारी सरसों की क्वालिटी और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। और यही चीज़ें दूसरी चीज़ों पे जैसे गेहूं बोएंगे, चने बोएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम अभी सर्दियों के समय बोने वाले हैं, लेकिन उत्पादकता क्यों नहीं मिल पा रही है? ऐसी कौन सी चीज़ों की हमारी मिट्टी में या हमारे कार्यशैली में उन चीज़ों की कमी है जिस कारण से किसान भाइयों को आज उत्पादकता नहीं मिल पा रही है, उनको जो प्रोडक्शन चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा। तो कुछ मोटे मोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपको गर्मी के समय गहरी जुताई करने की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई गर्मी के समय गहरी जुताई नहीं करते, उनकी उत्पादकता हमेशा कम होगी। कारण क्या है? क्योंकि जो पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी के अलग अलग लेयर पाई जाती है और उन लेयरों में क्या होते हैं, जो पोषक पदार्थों की मात्रा होती है। अब जब वो पोषक पदार्थ क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में जो पौधा होता है, जब हम पौधा लगाते हैं, इस पौधे की जड़ें कुछ सेंटीमीटर गहराई तक ही जा पाती है, और जब वो कुछ सेंटीमीटर गहराई तक ही जा पाती है तो वहाँ के पोषक पदार्थ और पानी को वो खींचकर पौधे को बढ़ाने में अपना काम कर लेती है। लेकिन उसकी गहराई से नीचे के जो पोषक पदार्थ है, यानी जो डीप वाले पोषक पदार्थ है, उन पोषक पदार्थों को पौधे ग्रहण कर ही नहीं पाते। जब पौधे उन पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाते तो इसी कारण से पौधों की वृद्धि कम होती है और उनकी उत्पादकता भी कम हो जाती है। इसी कारण से कहा जाता है कि निंदाई गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो मिट्टी होगी उसकी जब पलटी हो जाती है, जो उसको उलट पुलट हम करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि पोषक पदार्थों की मात्रा, जो नीचे का पोषक पदार्थ है, वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद आराम से वह जड़ों को मिल पाते हैं। जड़ें उनको आराम से एब्जॉर्ब कर पाती है, ग्रहण कर पाती है। और जब मिट्टी को हम पलटते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि उस मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और किसी भी मिट्टी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो आप मान के चलना कि उस एरिया में पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि समय समय पर अपनी निंदाई गुड़ाई भी करें। एक दूसरा अगला टॉपिक आता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको उत्पादकता अच्छी लेनी है, आपकी क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मुझे प्रामाणिक बीज ही काम में लेने हैं। प्रामाणिक बीज का मतलब ये होता है कि जिन बीजों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो बीज होते हैं, उन्हीं को आपको काम में लेना है। उससे क्या होगा? उससे आपकी फसल की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा मार्केट में जब मंडी में जाते हो आप, तो वहाँ पर एक तरफ दो क्वालिटी के टमाटर बिकते हैं। एक टमाटर 10 रुपये किलो और एक टमाटर 50 रुपये किलो या 20 रुपये किलो या 30 रुपये किलो। तो इतना डिफरेंस, डबल डिफरेंस कैसे आ रहा है? एक तो 10 रुपये किलो मिल रहा है, एक जस्ट उसका 20 रुपये किलो मिल रहा है। ऐसा क्यों? वह ऐसा इसलिए क्योंकि उसने क्वालिटी मेंटेन की हुई है, उसने हाइब्रिड फसल बोई है या फिर प्रामाणिक बीज की फसल बोई है। तो प्रामाणिकता का इतना बड़ा फर्क पड़ता है।
प्रमाणिक बीजों को अगर आप काम में लेंगे तो आप बहुत सारी जो डिजीज़ होती है, जो बीमारियां होती है फसलों के अंदर, उनसे बच जाएंगे। तो प्रबंधनों की भी आपको आवश्यकता है, सस्य प्रबंधन की आपको आवश्यकता है, जो मैं पिछले वीडियो डाल चुका हूं सस्य प्रबंधन का। जैविक प्रबंधन की आपको आवश्यकता है, रासायनिक प्रबंधन की भी आपको आवश्यकता है। सस्य प्रबंधन का वीडियो आप लिंक पर जाकर वहां से देख सकते हैं। जैविक प्रबंधन क्या होता है? जैविक प्रबंधन का मतलब ये होता है कि हमें उन कीट पतंगों को नहीं मारना चाहिए जो हमारी फसल को बेनिफिट्स देकर जा रही है। हम क्या करते हैं कि लगातार पेस्टिसाइड छिड़कते जाते हैं खेतों में, लगातार हम दवाइयाँ डाल रहे हैं। उन दवाइयों से ये नहीं सोचते कि हमारे जो लाभदायक जो कीट है या लाभदायक जो इंसेक्ट है वो भी नष्ट हो रहे हैं। आप सोचो कि आपकी फसल पर फ्लावरिंग हो रही है, फूल खिल रहे हैं, और उन फूल खिलते टाइम पर अगर मान के चलो कि आपने गलती से अगर केमिकल छिड़क दिया या उसके जस्ट पहले आपने छिड़क दिया, तो हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल्स का या किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रभाव लगभग 1 महीने तक भी रहता है, यानी 15 से 20 दिन या 1 महीने तक भी उसका प्रभाव रहता है। अब आपकी फसल में फ्लावरिंग हुई है, यानी आपकी फसल में फूल आने लगे हैं। अगर मान के चलो उन फूलों पर जो भंवरे होते हैं वो आकर बैठेंगे, या छोटे छोटे जो कीट पतंग है वो आकर उन भंवरों पे फ्लावर पे बैठेंगे, तो फिर उस केमिकल की वजह से उन भंवरों की मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु होने के बाद में वो भंवरे आपके फूलों को परागित नहीं कर पाएंगे। जब आपकी फसल में पर्याप्त मात्रा में परागकण नहीं जाएंगे, यानी वह एक स्थान से 100 बार परागण या पर परागण जब नहीं होगा, तो इसका मतलब उस फसल में बीज भी कम बनेंगे, और जब बीज कम बनेंगे तो फिर आपकी फसल की उत्पादकता तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें किसान भाई कि कभी भी किसी भी फसल में फ्लावरिंग के टाइम पर केमिकल ना छिड़कें। जब आपकी फसल में फूल आने वाले होते हैं तो आप उस फसल पर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ ना छिड़कें, क्योंकि उससे बहुत सारे जो कीट पतंगे उनकी मृत्यु होगी, और मृत्यु की वजह से आपकी फसल में पर्याप्त मात्रा में परागण नहीं हो पाएगा, और परागण नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। तो बहुत सारे कीट पतंग हमारे मित्र होते हैं जो हमारी फसलों को फ़ायदा देकर जाते हैं, नुकसान देकर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, केमिकल छिड़ककर सभी को मार देते हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। एक पारिस्थितिकी तंत्र को भी हम बिगाड़ देते हैं। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि एक प्रमाणिक बीज को काम में लें। दूसरा, ऐसे बीजों को काम में लें जिनमें रासायनिक पदार्थ छिड़कने की आवश्यकता कम हो, यानी ऐसे बीज काम लें जो बार बार में हमें रासायनिक पदार्थ छिड़कने के लिए प्रेरित ना करें। बहुत सारे मार्केट में से बीज आते हैं जिनको लगाने से उनके पौधों में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं, तो आप उन्हीं पौधों को लगाएं जिनमें रोग ज़्यादा ना हो, क्योंकि वह आपको अच्छी उत्पादकता देकर जाएगा। तीसरी बात आती है कि फसल चक्र जरूर अपनाएं। फसल चक्र अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी नहीं, बाकी कम होगी, क्योंकि किसी भी पौधा, कोई भी पौधा हो दुनिया का, वह एक विशेष पोषक पदार्थ को ही ग्रहण करता है। यानी जैसे मान के चलो किसी ने मैग्नीशियम ग्रहण किया, किसी ने मैग्नीशियम, किसी ने पोटेशियम ग्रहण किया, किसी ने पेरस ग्रहण किया, किसी ने सल्फर ग्रहण किया। तो अलग अलग पोषक पदार्थों को पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब विशेष जो पौधे होते हैं वो एक पोषक पदार्थ को ज़्यादा मिट्टी से ग्रहण करते हैं। अगर बार बार में उसी फसल को हम लगाते रहेंगे तो मिट्टी में उस पोषक पदार्थ की क्या आ जाएगी, कमी, और पोषक पदार्थ की अगर कमी आती है तो फिर आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। इसलिए फसल चक्र भी जरूर अपनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।